घटा अबे धीरे चल धीरे, इसको उधर मोड़ दे, तख्त को उधर मोड़ दे। हाँ बिछा दूं क्या साहब? और क्या करेगा, बिछा दे। जब परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी, जब कहा था हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, सीधा। हाँ बस बस बस, बाबू जी से दरी मांग ला। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में धोती। हाँ अभी तो बदल कर आए हो और ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? तुम्हें तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। और दरी? अच्छा जा पूजा वाली खोपड़ी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से खा। और दरी? दरी यही तो रखी है, वो बड़ी कोने में। और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तुम उसकी माँ किस्मत की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आएंगे। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं? सारे जुगल करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा में इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई की जंजाल आ गई। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो सुबोधिनी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ये अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाला जाता है क्या? क्यों? 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, इसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक दो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। खटोली की ही सोचती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टिकटॉक के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो बॉर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बात आई तुम्हारी लड़की से। ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो बॉर्डर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंटर की पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और दिल से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता। तुम उम्मा को जैसे हो तैयार कर लाओ ना, सही पाउडर पूरा। वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, नाश्ता तो तैयार ही है। रतन का आना।
आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ दो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। नाश्ता तो तैयार है, भाई को भी लोग जरूर खाएंगे। कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, पर रखे हैं नहीं। चाय तैयार है और टोस्ट, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आया है? जानती हो मक्खन वाली दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात पूछती ही नहीं। अब बताओ मक्खन लाए कहाँ से? दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा से तार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तो मैं पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में तो रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी तो है। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनका दूसरा लड़का पुत है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। यह लोग जरा ऐसे हैं कि गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी दक्षिणाफूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ा है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी सुनाता कि ये भी। बाबूजी क्या है? कोई आते हैं। दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए। अरे प्रेमा, वो आ गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू तो यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, इधर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है और उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। ये बाजा मैं नीचे ही रखा, कम्बा। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। आइए इधर तशरीफ रखिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैठ गिर पड़ता है। यह बैग लाइए, मुझे दे दीजिए। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कागे वाला जानता था और हमें भी कहा जाना था, यही तो आना था हमें भी। रास्ता कैसे नहीं मिलता? हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं आपको तकलीफ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। आइए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं थी, वीकेंड में चला आया था। आपका कोर्स तो खत्म होने वाला है। जी एक साल 2 साल में। साल 2 साल? जी हाँ जी, एक साथ मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, और जब खाना खाने बैठते थे देखते थे भूख वैसी की वैसी है। हमारे ज़माने में कचौड़ियाँ भी तो पैसे की 2 आती थी। जनाब, ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आ जाती थी, और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे।
मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। जी हाँ जी, उस जमाने की बात ही कुछ और थी। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे सिटिंग हो जाती थी। 12 घंटे। जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने में मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, वह जमाना तो रंगीन था, रंगीन जमाना। माफ कीजिएगा बाबू स्वरूप। उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, रंगीन जमाना, वह भी रंगीन जमाना था। अच्छा तो साहब बिजनेस की क्या बातचीत हो जाए? बिजनेस बिजनेस अच्छा हो, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी पूरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन में हो गया है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं। आपको इलायची चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं है कि एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी कम डाली जाती है। तो जायका क्या ही रहेगा चीनी में, तुम ही बताओ। कहते तो आप सही हो। जी सुना है सरकार ज़्यादा चीनी लेने वालों पे रोक टोक लगाएगी, टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूरी ना करेंगे। बस शर्त ये है कि ये हर औरत पर छोड़ दिया जाए। सिर्फ यही होनी चाहिए सिर्फ कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। वाह, खूब सोच है आपकी। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा। देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। जी, यह तो आपका मेरे ऊपर एहसान ही है। और जायजा तो मिल ही गया। जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, वह खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। क्या? लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। ये पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है साहब। हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है। कौन भूतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी थोड़ी करानी है। नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MS MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। और मर्दों का काम होता ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वह करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी
तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के बाल होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी एक चीज़ों में से एक है। चाय और लीजिए। धन्यवाद जी। आप बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट में भी खाता है ना। हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से। जी नहीं। हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है। आओ बेटा, पान मुझे दे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? जी वह पिछले महीने की इनकी आंखों दुखनी आ गई थी। 100 दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया। बैठो बेटी। वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग भी? हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गए। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, किसी ने खींची है, और वह इस दीवार पर भी। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? जी, सिलाई तो सारी इसी के जिम्मे है, यहाँ तक मेरी कमीजें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। जवाब दो उमा, जरा शर्माती है ये। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रही हैं, जवाब दो ना। क्या जवाब दो पिताजी? जब कुर्सी और मेज देखी जाती है तो दुकानदार से खरीदार को दिखला देता है, अगर पसंद हो तो ठीक, वरना। उमा अब मौका मिला है तो पिताजी कह लेने दीजिए। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए, अगर इनसे पूछे तो क्या हम लड़कियों के दिल नहीं हुआ करते? क्या हमें चोट नहीं लगा करती? क्या हम सिर्फ बेबस भेड़ बकरियां हैं जो कसाई देखभाल कर? बाबू रामस्वरूप, तुमने हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था? जी हाँ। आप जो इतने नातों करें, क्या हमारी इज्जत नहीं घटती? और आपकी इज्जत हमने नहीं, आपकी पुत्र ने उतारी है। जरा पूछिए अपने लाडले साहब से, कैसे फरवरी के महीने में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूम रहे थे और कितनी बुरी तरह पीट कर भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। बीए पास किया है मैंने। न कोई चोरी किया है, न कोई जुर्म किया है, और आपके लाडले की तरह कायरता तो बिल्कुल नहीं दिखाई। उमा बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे ये कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। जाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? जाइए जाइए। मैं चलता हूँ। बीए पास? उफ़ो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा, चलो। रतन कहाँ है? जाइए जाइए, और घर जाके जरा चेक भी कीजिएगा कि आपकी बेटी के बैकबोन है भी या नहीं। बाबूजी मक्खन। बंद करना।